बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सीखेंगे। इनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे होगा सारा कुछ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है जी कि कैथोड रेज आर, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। ये वेरी सिंपल है, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज तब सॉल्व करने हैं जब आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ के आएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप देखें मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ, मैं डिटेल से, अब बहुत डिटेल में चला जाऊँगा तो ये तो पूरा लेक्चर बन जाएगा, आप खुद ही बोर हो जाते हैं, ठीक है। कि आप चाह रहे होते हैं कि एमसीक्यूज के जस्ट हमें आंसर प्रोवाइड किए जाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट आपको आंसर ही प्रोवाइड करूँगा। और जहाँ आपको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी तो आपने मुझे बताना है, मैं उस एमसीक्यूज़ को डिटेल से एक्सप्लेन भी कर दूँगा, जस्ट उस एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियो बना के, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास टू के इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड पैरेलल, यहाँ पे वर्ड इस पे आपने फोकस करना है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन्स विल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, जो कि स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की जा रही है वो पैरेलल है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। देखें, आप सोच रहे होंगे शायद डिफ्लेक्ट तो वो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, सो ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है, गलती नहीं करनी। अगर सिंपल कह दिया जाए कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो आप डिफ्लेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास, ये सारे लॉजिक गेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर होने चाहिए, फिर आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज थोड़ा सा शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड गेट है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं जी 5 पे। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई, यानी कि वन आउटपुट दे व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई, ठीक है, इज कॉल्ड, कौन सा गेट है। देखें, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा कि ये एंड गेट होगा। कैसे होगा, आप ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में अगर आप देखें तो ये इनपुट हैं जी ए और बी, और आगे आपको आउटपुट नज़र आ रही है जो कि एक्स लिखा हुआ है और ए डॉट बी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनपुट जो है ए बी और बी दोनों ज़ीरो हैं, तो आगे आउटपुट भी ज़ीरो है। हमारे पास उसने कहा हुआ है कि आउटपुट वन हो, तो वन अगर आप देखें, मैं थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ कि अगर वन आप देखें तो वन वन जो है वो लास्ट वाले बॉक्सेस में देखें, ए भी वन है बी भी वन है, ठीक है, दोनों इनपुट वन है, तो आउटपुट आपको वन मिली हुई है। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। देखें, इसमें स्टेटमेंट में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई, यानी कि वन आउटपुट दे कब, व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई, जब ऑल इनपुट्स इसकी हाई हों। तो वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको टेबल में बताया भी है, तो ये एंड गेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, जो कि एंड गेट है। क्योंकि इसकी एक और भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखें, इसका जो आउटपुट निकालने का मेथड है वो एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि सिंपल तरीके सादा अल्फाज में बताऊँ तो ए की और इनपुट और बी इनपुट दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वन आपका तब ही आंसर आएगा। दोनों में से कोई एक भी जीरो होगी ना, तो जीरो को जब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो कर देगा। आपने अगर वन आंसर लेके आना है तो आप दोनों को लाजमी बात है कि वन वन करेंगे, ठीक है। तो और ये फिर एंड गेट का ही फंक्शन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई, यानी कि वन आउटपुट दे व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई, दोनों एक या एक से ज़्यादा, इसमें आप दोनों नहीं है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो तो आउटपुट आपको जो है वो वन मिल जाए। इसमें मैं आपको पहले करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, जो कि ए है, सॉरी आर है, और बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसकी रीज़न बता देता हूँ। देखें जी, आपको ना यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है, और गेट का, और इसमें अगर आप देखें तो आउटपुट जो है वो ए और बी हैं, और हमने आउटपुट जो है वन लेके आनी है। अगर वन देखें तो आपको तीन बॉक्सेस में नज़र आ रहा है वन वन, और आगे उसकी इनपुट देखें तो वो कोई सी एक भी अगर इनपुट वन है या दोनों वन है तो तब भी वो आउटपुट वन दे रहा है, ठीक है। तो ये आप बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं टेबल में भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, जो कि आर गेट है। नेक्स्ट, मज़ीद भी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू 7 है हमारे पास कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो,
यानी कि ज़ीरो आउटपुट दे व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई, ठीक है, इज़ कॉल्ड, कौन सा गेट है? देखें जी, ये नैंड गेट है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नैंड गेट में क्या होता है कि ये कम्बिनेशन है एंड का और नॉट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ तो कब इसकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, इसमें जो ज़ीरो आउटपुट है वो लास्ट वाले बॉक्स में है, और अगर उसकी इनपुट अगर आप देखें तो वो दोनों की दोनों इनपुट जो है वो हाई हैं, यानी कि वन वन है। तो इसमें अगर देखें तो आपके कार्ड इसमें जो है ना वो हमारे पास दोनों वन वन हैं। तो अगर सिर्फ एंड गेट की बात की जाए तो वो हमारे पास वन ऑप्शन आता, लेकिन हमने उसको इन्वर्ट कर देना है क्योंकि वो साथ नॉट भी लगा हुआ है, तो इस वजह से वो फिर वन की जगह वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है जो है वो बन रहा है जी यहाँ पर सी, जो कि नैंड गेट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है जी कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट, ठीक है, लो यानी कि ज़ीरो आउटपुट दे व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई, ठीक है, ज़ीरो दे लेकिन आपको यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा इनपुट उसकी जो है ना वो हाई हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जी, ये नॉर गेट होता है। नॉर में आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी आउटपुट है, नॉर में आपको ऑप्शन यहाँ पर दे देता हूँ मैं कि जी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी बन रहा है। अब आर के अकॉर्डिंग पहले आप उसको इनपुट्स को मैनेज करेंगे। आर में आपको पता है उसका ए प्लस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी में क्या होगा कि अगर कोई एक भी जो है वो वन होता है तो वो आउटपुट आपको वन देगा। लेकिन अब होगा क्या कि जब वो वन तो दे रहा है लेकिन उसको हमने इन्वर्ट कर देना है, यहाँ पर नॉर है, ठीक है, तो तब उसकी वो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह आपका यह करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिर नॉर बन जाता है, जो कि डी है। ये स्टूडेंट्स, आप इन गेट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आएँ, फिर आपको ये MCQs बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs हमारे पास 9 है, जो कि द लॉजिक इक्वेशन फॉर एंड गेट इज़ वेरी सिंपल है जी। देखें, अब इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जो एंड गेट है वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि वो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डॉट ऑपरेशन यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें डॉट ऑपरेशन जो है वो ए में यूज़ हुआ है, ठीक है। अब सी वाला नहीं आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि उसके ऊपर बार भी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, जो कि x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है जी। करेक्ट ऑप्शन ए, x इज इक्वल टू ए डॉट बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs 10 है, जो कि लास्ट MCQs है, और लॉजिक इक्वेशन फॉर नॉर गेट इज़, ठीक है, नॉर। तो आर का आपको पता होना चाहिए, आर की होती है जी x इक्वल ए प्लस बी। अब साथ नॉर नॉट भी लगा हुआ है तो इसको इन्वर्ट भी करना है, तो ए प्लस की बी के ऊपर बार भी होनी चाहिए। सो इस तरह देखें तो x इक्वल ए प्लस बी ऊपर बार है, तो ये आपके पास ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर आपके डी स्टूडेंट्स MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपने अभी तक फ़ज़ल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ज़ल एकेडमी को सब्सक्राइब करके फ़ज़ल एकेडमी का हिस्सा बने, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो इजाज़त चाहूँगा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।